Hello everyone. CBSE Board Candidates 2023-2024 Board Candidates 2024 rather both class 10 and class 12 बहुत हो गई मजाक मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं वो है डेट शीट एंड डेट शीट। अगर आप लोग इस वक्त गूगल पे सर्च करते हैं बेसिकली तो आपको ढेरों ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि डेट शीट गोइंग टू बी आउट ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेकिन आपको पता है कि सीबीएसई का ट्रेंड रहा है कि जब भी आपका डेट शीट आउट होता है वो आउट होता है आपके वेकेशन से पहले। मतलब जब आप स्कूल छोड़ने वाले होते हैं, यानी कि स्कूल छोड़ना नहीं, सॉरी, जब आप क्लास 10 जब आपका कंप्लीट होने को रहता है, फाइनल हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह, फेयरवेल के टाइम मान के चलो, मतलब कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर में, अक्टूबर में नहीं, दिसंबर में, वो भी मिड दिसंबर में आउट करती है सीबीएसई हमेशा से। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स चेक करो जाकर गूगल पे कि सीबीएसई कब डेट शीट को रिलीज करती है, तो आपको आंसर मिलेगा। और इसका बेसिक चीज यही है कि आपको मिलेगा कि दिसंबर मंथ में मिड या फिर शुरुआत में या फिर एंड में वो आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम के अकॉर्डिंग्स पर डेट शीट आ जाता है, लेकिन दिसंबर में ही आता है क्योंकि पूरा जनवरी आपको मिलता है जानने के लिए कि मेरा इस डेट पर है। और गैपिंग की भी इस पे बात करेंगे कि कितना डेट शीट पर गैप मिलता है। तो क्या वाकई में इस बार 2024 स्टूडेंट्स के लिए जो कि 23 और 24 बैच के हैं उनका डेट शीट इस मंथ में आ रहा है एंड में? तो इसका आंसर है नहीं। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या फिर कहीं भी डेट शीट को लेकर बहुत सारी बातें, बट क्या है कि डेट शीट पर बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सर्टेन चीजें हैं जो लीक होती हैं, यानी कि जो न्यूज आर्टिकल्स हैं, न्यूज वाले लोग हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट सीबीएसई के स्टाफ से जान लेते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत सारे रियल होते हैं, अनरियल न्यूज़ेस भी होते हैं। सब पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को डेटा और एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर साल जब सीबीएसई दिसंबर महीने में रिलीज करती है तो इसका मतलब यही है कि दिसंबर में ही वो रिलीज करेंगे। इस बार कुछ स्पेशल ऐसा तो खास है नहीं कि उनको डेट शीट पहले जारी करना पड़ जाए। अब गैप की बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितने गैप आपको मिलेंगे, रादर हर साल कितने मिलते हैं, उनके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं सीबीएसई नहीं हूँ, सीबीएसई स्टाफ नहीं हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली रिवील कर दूंगा, बट हाँ, एक्सपेक्टेशंस और पिछले साल के जितने भी हमने रिकॉर्ड्स देखे उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने गैप आपको मिल सकते हैं या मिलते हैं, और क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप इसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिक चीज यही रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक मिनिमम ऑफ 5 डेज एंड मैक्सिमम ऑफ 7 डेज। मतलब अगर आपको कम से कम दिन भी मिलेगा तो वो 5 दिन का मिलेगा और मैक्सिमम ऑफ 7 डेज का गैप आपको मिलता है। अब इस बार का जो एग्जाम किस तरीके से चल रहा है आपको पता है कि कंप्लीटली वो लगभग लगभग 10 अप्रैल तक जाएगा। 15 फरवरी से 15 फरवरी से शुरू होकर ये लगभग लगभग आपका 10 तारीख तक जाएगा। मतलब हमारे पास बहुत दिन रह गया है। अब हाँ, सब्जेक्ट वाइज वैरी करता है। जैसे आप लोग देखे हैं कि मैथ्स में 1 हफ्ते मिल जाता है, कभी कभी ऐसा एक्सटेंड भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड नहीं होता है। 8 दिन 9 दिन भी हो जाता है किसी किसी सब्जेक्ट के लिए। वेकेशन आ गया, कोई हॉलीडेज पड़ जाती हैं, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कुछ आ जाता है, तो मे बी एक्सटेंड एंड पोस्टपोन रहता ही है। लेकिन हर साल आपको ये वाला प्रोसीजर मिलेगा कि मिनिमम ऑफ 5 डेज, मैक्सिमम ऑफ 7 डेज आपको गैप हर सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम को मिलता ही मिलता है। हर सब्जेक्ट के लिए मिलता है। तो आप ऐसा टेंशन मत लो कि आप लोगों को गैप नहीं मिलेगा, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, पढ़ते रहो। और उस टाइम रिवाइज करने के लिए रखो, उस टाइम कुछ नया याद करने के लिए मत रखना ताकि आप इशू में, प्रॉब्लम में पड़ जाए। अभी आपको करना इतना है कि अभी से पढ़कर जाना है। इन दिनों को आपको सिर्फ रिविजन में यूज करना है। तो आई होप आपको चीजें और इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो मेक श्योर हमारे साथ कनेक्शन बना कर रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जरूर कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर उन्हें शेयर करें अबाउट डेट शीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।